Lord and Savior Jesus Christ. सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। How many of you feel it is same boring day every day? कितने जन को लगता है कि हर दिन जो है वो बोरियत से जाता है? Boring. What do you say? Boring. उदासी में या उदासी में। Some feel this way, get up every morning to see same boring faces. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हर दिन उसी मायूसी चेहरे से हम उठते हैं। You get up every morning and you want to see the same faces every day. कि हम हर दिन उठते हैं और वही हर दिन सेम चेहरा देखते हैं And go to work and see the same face of your boss. और हम कार्यालय में जाते हैं और अपने हमारे जो बॉस होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, हमसे उच्च स्थान पर उनका चेहरा देखते हैं। Same face. उसी तरीके का चेहरा जो हर दिन हम देखते हैं। And get up and continue routine kitchen work in your kitchen and cook the same food every day. और सुबह जब उठते हैं और हम जब किचन में जाते हैं खाना बनाने, हर दिन वही खाना। Boring. You feel boring to live every day. हम ऐसा महसूस करते हैं कि हर दिन हमारा जो है वो घंटा वाला दिन जाता है। My 5.5-year-old daughter says it's boring to go to school every day. मेरी 5.5 साल की बेटी जो है वो कहती है कि हर दिन स्कूल जाना मुझे कंटाला आता है। So how many of you feel every day boring? It's a boring. Life is boring. तो कितने लोग आप ऐसा सोचते हो कि हर दिन वो कंटाला वाला दिन रहता है, हर दिन वही रहता है। So get up and get ready to go to church, the same place every week. Every Sunday morning you get up and get ready and go to the church in the same place. तो हर रविवार हम उठते हैं और उसी चर्च में जाते हैं And listen to the from same pastor. और वही पास्टर से हम संदेश सुनते हैं। You may feel boring. No, it's boring. Life is. Many people complain that my life is going, very poor, and I have no enthusiasm, no excitement. तो आप लोगों को लगता है ना कि वही बार बार हर दिन का वही है, रुकाऊ जैसे लगता है, हमें कंटाला जैसे लगता है कि कुछ तो नया हो जाए लेकिन कुछ नया नहीं होता। Tell me honestly, how many of you feel, some way in your life it is boring? तो सच सच मुझे बताइए कि कितने लोगों को लगता है कहीं ना कहीं भाग में कि हर दिन हम वो कंटाला वाला समय आ जाता है। Or you feel to come to church, it's boring. तो किन्हीं लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो वो भी एक कंटाला वाला समय आता है। If you feeling like this, then there is a bad news for you. अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो आपके लिए बुरी खबर है। You have a spiritual disease. तो आपको एक आत्मिक बीमारी है। Something is wrong with your heart. कुछ तो बुरी बात आपके हृदय के साथ हो रही है। Something is wrong with your mind. कुछ तो गलत विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। And very soon you will become sick in your flesh also. और बहुत ही जल्दी आप अपने आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार हो जाओगे। So you should better check, get your health checkup. So spiritual health checkup done. तो बेहतर है कि आप अपने आत्मिक रूप से आप जांच कीजिए कि कहीं आप इस बीमारी में तो नहीं Check your heartbeat, it is beating properly or not. अपने हृदय के वो बीट्स को चेक कीजिए कि वो सही तरीके Check से your चल रहे BP. हैं। अपना बीपी चेक कीजिए। I need to say check your mind and check your heart. अपने हृदय को और अपने दिमाग को चेक कीजिए। So today my topic is not this, but is something different. आज का मेरा जो संदेश है वो ये नहीं है, दूसरा है। Yeah, the topic is my motivation to keep going. मेरा जो संदेश है मेरे आगे बढ़ने की प्रेरणा। So in the Bible there are many people of God and servants of God kept going even in their difficult situations. बाइबल में कई ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो कठिन परिस्थितियों में जाते हैं
यहाँ तक कि वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। Even when they went through a great suffering, they kept going for God. बहुत से कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, फिर भी वो परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं। Let's pray and then we go into the word. Lord, thank you, God, धन्यवाद for this opportunity that you gave us इस सुंदर समय के to लिए। hear from you. हम आपकी ओर से सुनेंगे। We have expectation from you, Lord, हम आपकी ओर से सुनेंगे that you will speak to each one of us कि आप हम हर एक से बात करेंगे। from your throne, Lord. आपके उस Prepare our hearts. In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। So, the people in the Bible, many servants of God, they might have felt weak physically, हम कई ऐसे बाइबल में परमेश्वर के सेवक को देखते हैं जो शारीरिक रूप से गिर जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं, but they never felt boring in their lives. लेकिन वो कभी कंटाला नहीं करते परमेश्वर के राज्य के लिए। There is none a dull moment in their life. उनके जीवन में ऐसा कोई निराशा वाला समय नहीं रहता है। They never felt boring to go to church. वो कभी कंटाला नहीं करते हैं कलीसिया में जाने के लिए। I mean, before going before God, and they having fellowship with God, they never felt boring. परमेश्वर के सामने जाना और संगति करने के लिए कभी वो कंटाला नहीं करते। Even though they are sick. Even though they are sick. भले वो बीमार ही क्यों ना हो। So what kept them going, and what is their motivation to keep going in faith and in God? उन्हें क्या चीज परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है कि वो परमेश्वर के राज्य में बढ़े? And what made them keep living for God a holy and dedicated life? और क्या उन्हें परमेश्वर के कार्य में बढ़ने के लिए और अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है? They have their mind focused on one thing. उनका जो मन है वो एक ही तरफ केंद्रित रहता है। And what is that one thing? और क्या है वो एक चीज? It is only true, loving and living God. वो सिर्फ एक है जो जीवित परमेश्वर है और प्रेमल परमेश्वर है जो जीवित है And nothing else. और कुछ नहीं। So with God comes all his characteristics. तो परमेश्वर के साथ उसके सारे गुण को हम देखते हैं And all his promises. और उसके सारे वायदे को हम देखते हैं। So they believed in God who is trustworthy and never failing. They believed in a God who is trustworthy and never failing. और हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं जो सच्चा परमेश्वर है और वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। And he is trustworthy. He is, विश्वास योग्य परमेश्वर है and he is never failing. और वो कभी असफल नहीं होता। And if they did not focus on God, they also might have felt like life is boring. अगर हम परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं रहेंगे तो हमें वो कभी कभी अपना जीवन बोरिंग लगने लगेगा। Those people in the Bible, if they did not focus on God, they might have felt their life is boring. अगर जैसे हमने देखा ना कि कई सेवक है बाइबल में, अगर वो अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर केंद्रित नहीं रखते तो वो अपने जीवन में बोर हो जाते हैं। Yeah. So if the focus is distracted, then accidents happen in their life. अगर उनका मन जो है उनका ध्यान अगर उस एक चीज से अगर भटक जाता तो वो अपने जीवन में बोरिंग या गिर जाते। So in Hindi you say नजर हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी. If your focus is distracted from God, then you will fall. यदि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर से हटेगा तो वही जैसे लिखा है हमारा जो हम नजर हटी और दुर्घटना घटी। You will fall from your track, of your spiritual walk. हम अपने आत्मिक मार्ग से भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। You will fall from your vision. हम अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे या गिर जाएंगे। You fall from your calling. और हमारा जो बुलावा है उससे हम गिर जाएंगे। You will fall from serving God. हम जो परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं उससे हम गिर जाएंगे। You will fall from your fellowship and from your relationship with God. और हम परमेश्वर की संगति के साथ और जो हमारी जो संगति लोगों के साथ है उससे हम भटक जाएंगे। So in the Bible there is man called Job. और बाइबल में हम देखते हैं जो अय्यूब नाम का आदमी है। He was rich man but a believer. वो
बहुत ही धनी व्यक्ति था लेकिन विश्वासी था। He has 7 sons and 3 daughters. उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। So he has money, wealth, but he fears God. उसके पास दौलत शौहरत थी लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय रखता था। You know how wonderful it is. कितना अद्भुत है ना ये। He has money and wealth, and he also has a fear of God. उसके पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय रखता है। Generally, those who has money and wealth, and fame, what they will have instead of having fear of God, they will have a pride in their life. अगर हम देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास धन दौलत है तो वो क्या करेगा, परमेश्वर का भय नहीं रखेगा लेकिन उसके अंदर एक घमंड आएगा। But Bible says Job was blameless, upright, who feared God and shunned evil. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि अय्यूब जो है वो निर्दोष, सीधा था, ईश्वर से डर और बुराई से दूर रहता था। So let's read Job chapter 1 verse 1. अय्यूब 1:1 हम पढ़ते हैं। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। So he was one who was, God is saying about him that he feared God and shunned evil. वो क्या करता था, परमेश्वर के नजदीक रहता था और बुराई से दूर रहता था। The Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding." नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ और पवित्र परमेश्वर का ज्ञान ही समझ है। So because Job had, the fear of the Lord, he has the knowledge of the Holy God, and he has understanding. क्योंकि अय्यूब जो है यहोवा का भय मानता था, इसीलिए उसे पवित्र परमेश्वर का ज्ञान और समझ मिलता था। So he had intimate relationship with God. वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में था। Job knew who God is. Job knew who God is. पर अय्यूब जानता था कि परमेश्वर कौन है। Job tasted how good God is. अय्यूब ने चख कर देखा कि परमेश्वर कितना अच्छा है। Job knew God loves him. अय्यूब ने देखा कि परमेश्वर का प्रेम उसके लिए कितना And अद्भुत है। Job knew that salvation comes from God only. और अय्यूब जानता था कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। Job also had the understanding of Jesus Christ, Messiah. और अय्यूब जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अद्भुत रीति से जानता है। And he knows about the eternal life is only through Jesus Christ. और वो जानता था कि अनंत काल का जीवन जो है ये यीशु मसीह की ओर से ही मिलेगा। So he used to rise up early in the morning वह सुबह जल्दी उठता था and offer burnt offerings to God according to the number of his children, और वो बच्चों की संख्या के अनुसार परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था and sanctify them and consecrate them to the Lord. और उन्हें पवित्र करता था और उन्हें प्रभु को समर्पित करता था। So such is the man, righteous man here. ऐसा हम देखते हैं ना, जो पवित्र व्यक्ति, And, धर्मी व्यक्ति। and one day Satan challenged God about Job, और एक दिन शैतान ने जो है वो परमेश्वर को चुनौती दी अय्यूब को लेकर, that he would curse God on his face. और कि वो उसके मुंह पर परमेश्वर को शाप देगा। Satan told God that Job does fear God because he has blessed him. शैतान बोलता है कि परमेश्वर की अय्यूब परमेश्वर से डरता है, कि वो तुझसे डरता है इसीलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर ने आशीर्वाद। Else Job would not fear God in free. कि अन्यथा अय्यूब स्वतंत्र रूप से परमेश्वर से नहीं डरता था। So have you noticed, Satan's thinking about a man who fears God? क्या आपने परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति के बारे में शैतान की सोच पर ध्यान दिया है? Do you think now what is thinking of, Satan is thinking about you? क्या आप जानते हो कि शैतान आपके प्रति अभी क्या सोच रहा है? Satan thinks that you are coming to church freely because you are asking, you are looking for blessings from God. कि आप जो है वो मुफ्त में आए हो परमेश्वर के आशीषों के लिए। That is the thinking of Satan. ये शैतान की सोच है। But God thinks, that I love them and they love me. That's why they are coming before me. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए तुम मेरे पास आते हो। Yeah. Job is a man, about whom God testified.
अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर गवाही देता है। In Job chapter 1 verse 8, let's read it. अय्यूब 1:8 में लिखा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई नहीं है। वह खरा और सीधा मनुष्य है जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता है। So it's a wonderful testimony of God about Job. है ना, ये कितनी अद्भुत गवाही है परमेश्वर की अय्यूब के प्रति। So can God say same testimony about us, क्या परमेश्वर हमारे भी प्रति यही गवाही देता है? about you, about me? आपके प्रति, मेरे प्रति? You know, if God can say, Brother Omkar is upright, blameless. कि परमेश्वर कहता है कि ओमकार अंकल निर्दोष है, बुराई से दूर रहते हैं Fears God and shuns evil. और परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। Put your name and think about it. God is saying testimony about you. हाँ, इस प्रकार अपना नाम वहाँ पर जोड़िए और कहिए कि जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के प्रति कहा है वैसा आपके प्रति है। So, but Satan, who always accuses God's children, लेकिन शैतान जो हमेशा परमेश्वर के बच्चों पर आरोप लगाता है, has a worst thinking about his God's children. वो हमेशा बुरी विचार परमेश्वर के बच्चों के प्रति करता है। The people who fears God because he is the evil one, and he will never understand the things of God. वो हमेशा उन परमेश्वर के लोगों के प्रति बुरे विचार करता है जो सच्चाई को जानते हैं, And he never understands the things of God. और वो कभी नहीं समझ सकेगा कि परमेश्वर के विचार क्या है। Let's read chapter 1 verse 9 to 11. अय्यूब 1:9-11। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना किसी कारण के मानता है? क्या तूने उसके चारों ओर, उसके घराने के चारों ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके हाथों के कामों को आशीर्वाद दिया है और उसकी संपत्ति देश में बढ़ गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तुझे शाप देगा। So Satan was saying Job fears God because he wanted blessings from God. शैतान कहता है कि अय्यूब परमेश्वर से डरता है क्योंकि वो उसके परमेश्वर के आशीर्वाद को चाहता है। God heals, that's why he fears God. कि परमेश्वर चंगाई देता है इसीलिए वो परमेश्वर का भय मानता है। It is complete opposite of God's testimony about Job. लेकिन ये बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर ने जो गवाही दी थी अय्यूब के प्रति। A true believer doesn't come to church for blessings and for healing. एक सच्चा मसीही आशीर्वाद और चंगाई के लिए कभी कलीसिया में नहीं आता है। We come to church because we know God loves us हम इसीलिए आते हैं कि हम उसके प्रेम को जानते हैं and we love Him. और हम उससे प्रेम करते हैं। We know God already blessed us हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमेशा आशीष किया है and He already healed us in Christ. और उसने हमें मसीह में होते हुए चंगाई दी है। So a true believer fears God and serves God because he has experienced the love of God. एक सच्चा मसीह परमेश्वर से इसीलिए डरता है, इसीलिए उसकी सेवा करता है कि वो उसके प्रेम को अनुभव करता है। So he has received forgiveness of God. कि वो परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करता है। Forgiveness of his sins. क्षमा को, जो हमारी जो पाप है वो क्षमा को हम स्वीकार करते हैं। So we know who we are in Christ, तो right? हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, Because we are His beloved children, कि हम उसके पुत्र हैं, forgiven people, जिन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया है। And Satan says you are such a sinner, God will not forgive you. शैतान कहता है कि तू जो है वो पापी है और परमेश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं So करेगा। don't believe in the lies of Satan. तो कभी भी शैतान के इन बातों पर विश्वास ना करें। He is a great liar from the beginning. वो शुरुआत से ही एक सच्चा झूठा है। And the Satan is a great liar from the beginning. In the Garden of Eden, वो एक शुरुआत से ही जब आदम की वाटिका में हम देखते हैं, वो शुरुआत से ही झूठ बोलता आया है। from the beginning to the end, he lies. शुरुआत से लेकर अंत तक वो झूठा ही है। So
So God loves you, but there is no great sin that God cannot forgive. परमेश्वर तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर So सकता। Jesus Christ loves each one of you and forgives your sin. और परमेश्वर आप हर एक से प्यार करते हैं और आपके पापों को क्षमा करते हैं। So in Job's case, और हम अय्यूब में देखते हैं God allowed Satan to cause him the loss. परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो उसका नुकसान कर सके। So such a righteous man he was, वो एक अद्भुत धर्मी व्यक्ति था, but God caused the loss in his life. लेकिन परमेश्वर ने वो अनुमति दी कि शैतान उसका नुकसान कर सके। So one day in Job's life, हम देखते हैं एक दिन अय्यूब के जीवन a में great trial came. एक बड़ा नुकसान उसके जीवन में हुआ। He lost all his wealth सारी संपत्ति उसने गवा दी अपनी, and his children in one day. और उसके सारे बच्चे एक ही दिन में नष्ट हो गए And he lost his health also. और उसका जो स्वस्थ है वो भी उसने गवा दिया। Why happened this? क्यों ऐसा हुआ? Such a righteous person who fears God, हम देखते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर से डरता था, but he lost everything. लेकिन उसने अपनी सारी चीजें गवा दी। Not because he sinned, ऐसा नहीं कि उसने कुछ पाप किया था, but it was a faith test for Job. लेकिन उसकी परीक्षा थी उसके विश्वास के प्रति। As Pastor was saying, there is a sin that leads to death. जैसे पास्टर ने बताया कि जो हम पाप करते हैं वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। A Christian, a believer, when sins, that leads to physical death. जो मसीह है जो पाप करते हैं तो हमें क्या है कि हम शारीरिक मौत हमें मिलती है। But we need to check ourselves. Are we committing any such sin? कि हमें जांचना है हमारे अंदर कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, So one day, we will die. कि एक दिन हम मर जाएंगे। But here we think about Job. He did not do any sin, but he lost everything. लेकिन हम यहाँ देखते हैं ना कि अय्यूब ने कोई भी पाप नहीं किया लेकिन उसने सब कुछ गवा दिया। In chapter 1, verse 13 to 19, we see these things happening. अय्यूब 1:13 से 19 में हम देखते हैं क्या हुआ। His oxen and donkeys were stolen, and all his servants were killed. उसके बैल और गधे चुरा लिए गए और उसके सभी नौकर मारे गए। His sheep and servants were burnt when fire came from sky. आसमान से आग आने पर उसकी भेड़ और नौकर जल गए। His camels were stolen by the Chaldeans, and the servants were killed. उसके ऊँट कदसिया ने चुरा लिए और नौकर मारे गए। And when his children are eating, the great wind came and the house collapsed on them, and they all died. जब उसके बच्चे खा रहे थे तो एक बड़ी हवा आई और घर उनके ऊपर गिर गया और वे सभी मर गए। All children died. सारे बच्चे उसमें One मर गए। moment. एक इतने से क्षण में। So now Satan is waiting to see Job will curse God and leave him forever. अब शैतान देखता है कि अय्यूब परमेश्वर को कोसे और हमेशा के लिए मर जाए। Oh God, Satan is waiting to see Job will curse God. अब शैतान देखता है कि अय्यूब जो है परमेश्वर को कोसे, Curse. श्राप दे। You know what Job did? आपको पता है अय्यूब ने क्या किया? In verses 20 to 22, अय्यूब 1:20 से 22 में हम देखते you हैं, can read. तब अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ा और अपना सिर मुंडाया और वह जमीन पर गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया हूँ और नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया और न ही परमेश्वर को गलत आरोप लगाया। He lost everything, and Satan is watching. Now Job will curse God, and I will win against God. तो इस समय शैतान देखता है कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर को श्राप दे और इस स्थिति में मैं जीत जाऊं। But what did Job do? He fell to the ground. He worshipped God. उसने क्या किया? वो जमीन पर गिर गया और परमेश्वर की महिमा करने लग गया। He said,
I came naked from my womb and my mother's womb, and naked I will return. मैं नंगा ही माँ के घर से आया था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। God, Lord gave me, and Lord has taken away. परमेश्वर ने मुझे दिया और परमेश्वर ने मुझसे लिया। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य है। God, Job is praising God and worshiping God when he lost all things. फिर भी अय्यूब जब सब कुछ उसने गवा दिया, फिर भी वह परमेश्वर की आराधना कर रहा है। So, how can you do that? ऐसे कैसे कर सकते? Can you imagine? You lost everything. All family members died. All your children died. He left alone. In one day, a millionaire became a what? Nothing. He has nothing in his hand. क्या आप सोच सकते हो कि एक ही दिन में, एक ही क्षण में हमारा सब कुछ चला गया और घर पे जाकर हम उस बात को क्या सोचेंगे? एक जो अमीर व्यक्ति था वो तुरंत ही वो गरीब, या हम कह सकते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा। So how can he worship God in that situation? ऐसी स्थिति में कैसे कोई परमेश्वर की आराधना कर सकता है? So Satan got shocked. शैतान जो है ये सारी चीजों को देखकर चौंक गया And he went again before God. और परमेश्वर के सामने गया। Then God told Satan, परमेश्वर ने शैतान से कहा, chapter 2 verse 3, अय्यूब 2:3 में, फिर भी वह अपनी खराई पर कायम है, यद्यपि तूने मुझे उसके विरुद्ध भड़काया कि मैं उसके अकारण नष्ट कर दूं। see, God is saying to Satan, देखो यहाँ पर परमेश्वर शैतान से कह रहा है, all this loss happened, still he holds fast to his integrity. सब कुछ उसका नुकसान हो गया लेकिन फिर भी वो मेरे सामने स्थिर खड़ा है। Although you incited me against him, सारी चीजें तूने मेरे विरुद्ध उसके मन में भड़काई to destroy him without cause. कि उसे तू नष्ट कर दे। And Satan said, और शैतान कहता है, give me one chance. मुझे एक मौका दे, I will go again. मैं वापस जाऊंगा, He will curse you next time, second time. अब दूसरी बार वो तुझे श्राप देगा। So he said, Satan very well knows, that man will give all he has for his life. कि शैतान जानता है कि मनुष्य अपने प्राण के लिए अपना सब कुछ दे देता है। Who is thinking about Job? Satan. Satan knows about us. He is thinking that for our life we can do anything. कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। शैतान मनुष्य को जानता है ना, तो वो कहता है कि हम अपने प्राण के लिए सब कुछ दे देंगे। So he said, you give him a skin disease. तू उसे चर्म रोग दे, जो चमड़ी का रोग होता है वो। Then see, he will curse you on your face. तब तू देखना कि वह तुझे श्राप देगा। So God said, okay. तो परमेश्वर कहता है ठीक है। God allowed for Job to suffer with painful boils all over his body. तो परमेश्वर अनुमति देता है कि अय्यूब जो है वो फोड़ों के बीमारी से गुजरता है। In chapter 2 verse 9 to 10, अय्यूब 2:9 और 10 में हम देखते हैं, in that situation his wife came. उस समय उसकी पत्नी वहां पर आती है। Let's see, read that 10, 9 हम and 10. देखते हैं, तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर कायम है? परमेश्वर को कोस और मर जा। लेकिन उसने उससे कहा, तू मूर्ख औरत, मैंने एक ही तरह से बोलती है। क्या हम परमेश्वर की भलाई को ही स्वीकार करें, विपत्ति को स्वीकार ना करें? इन सब बातों से अय्यूब ने अपने होठों से पाप नहीं किया। The Bible testifies that Job, even in this situation, did not commit a single sin. पवित्र शास्त्र ये बात को बताता है ना कि इन सब चीजों के बावजूद भी उसने अपने होठों से वो पाप नहीं होने दिया। He lost everything, but he did not lose his wife. उसने सब कुछ खो दिया लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं खोया। Because God did not want him to do that. His life partner, God expected that she will always stand by him in his suffering. कि परमेश्वर नहीं चाहता कि जो हमारा जो जीवन साथी है उसे ना खोए, कि हम उसके हर एक परिस्थिति में वो उसके साथ खड़ी रहे। But here Job's wife suddenly appeared and saying, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. पर मैं वो उसकी पत्नी कहती है कि क्या अभी तू परमेश्वर की ओर बना रहेगा? तू परमेश्वर को कोस और मर जा। Is she a godly wife?
क्या ये विश्वासी स्त्री हो सकती है, पत्नी हो सकती है? You know, if your husband is in sickness, would you say like this? क्या आपके पति अगर बीमारी में रहेंगे तो क्या आप अपने पति को ऐसा कहोगे? I don't know if Job's wife is a believer or not. मुझे नहीं पता कि अय्यूब की पत्नी विश्वासी थी या नहीं, Maybe she was a believer, शायद वो विश्वासी थी, but we don't know. Satan might have used her mouth to speak like that. लेकिन हम जानते हैं कि शैतान ने उसके मुंह को इस्तेमाल किया उसके परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने। So from all angles, Job was, suffering. और हम देखते हैं कि सारे प्रकार से, सारी ओर से अय्यूब जो है वो उस परिस्थिति से जा रहा है। So even in this, situation, Job did not have a single dull moment in all his suffering. लेकिन इन सारे बातों के बावजूद भी जो अय्यूब है वो जरा सा भी निराशा में नहीं गया। That's my point today. ये मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताने का। So when you get up early every day in the morning, so you feel boring to face the day. जब हम हर दिन सुबह उठते हैं तो हमें बोरियत लगता है कि हम कुछ चीजों को देखें। But even in suffering, Job did not feel a dull moment. लेकिन अय्यूब के जीवन में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो निराशा में नहीं गया। So what motivates us to stay in faith in God even when we don't have a favorable conditions? हमें कौन सी चीज प्रेरणा देती है कि हम इन सब चीजों से दूर रहें? No, what motivates us to stay in faith हमें क्या चीज प्रेरणा देती है कि हम विश्वास योग्य बने रहें? even when we don't have a favorable conditions? Favorable means कि हम even when we don't have a favorable means अपने हाँ, पक्ष में कि चाहे हमारे पक्ष में कोई परिस्थिति रहे या ना रहे, Yeah, how can we keep going in faith in our Yes. spiritual life? कैसे हम फिर भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? Here I say when I come to Mankur Church, जब मैं मानपुर चर्च आता हूँ, what excites me to keep coming every week, कौन सी चीज मुझे उत्साहित करती है हर दिन आने के लिए? even though I have my own problems at home. मेरे जीवन में भी मेरी कुछ खुद की परेशानियां हैं। Why I'm coming every week here? क्यों मैं हर हफ्ते यहाँ पर आता हूँ? Why I go to Bible college every week? क्यों मैं बाइबल कॉलेज हर सप्ताह जाता हूँ? Even though I have all problems, मुझे भी सारी परेशानियाँ होती है, but that doesn't draw me back from going ahead in God. लेकिन वो सारी चीजें मुझे आगे जाने से रोक नहीं सकती है। I know who I am. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ I know who God is, और मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर कौन है and I know what is God's characteristics. और परमेश्वर की विशेषताएं क्या है वो भी मैं जानता हूँ। I know God loves me. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। I know His goodness. मैं उसकी अच्छाई को जानता हूँ। I know where did I come from and where I go. मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाऊँगा And I know my destination. और मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल क्या है। I hope that you also know this. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इस बात को जानते हो। Just think about it. Do you know who are you? जस्ट आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप कौन है। Say, ask yourself who I am. अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ And then who God is. और पूछो कि परमेश्वर कौन है। Do you know that God loves you? आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? So Job's faith remained strong despite his suffering. तो जो अय्यूब का विश्वास है वो मजबूत बना रहा इतने सारे परेशानियों के परिस्थिति के वजह से, Yeah, because he believed that God is worthy of trust. कि वो जानता था कि परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, Or even in painful circumstances, he can trust God. कि उसका जो दर्दनाक परिस्थिति था उसमें भी वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहा। Job's faith was motivated by God's love. अय्यूब का जो विश्वास है वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरणात्मक रहा है। So Job believed God is good all the time, अय्यूब जानता है कि परमेश्वर हमेशा अच्छा है and God must have a plan for everything. और परमेश्वर के पास उसके लिए एक प्रेरणा है, And God's promises. योजना है। And Job believed in God's promises. और अय्यूब जो है वो परमेश्वर के वायदे को जानता है। And Job believed in the promise of God that one day, he will resurrect in Christ. अय्यूब जानता है कि वो एक दिन
परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा और अनंत पुरस्कार के। Do you know that Job योग्य also होगा। knows about resurrection? आपको पता है कि पुनरुत्थान के बारे में अय्यूब भी जानता था। In chapter 19, verse 25 to 26, he says, अय्यूब 19, 25, 26 में हम देखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी चमड़ी नष्ट हो जाने के बाद मैं यह जानता हूँ कि मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। परमेश्वर को देखूंगा। so Job knows, one day, even though he has a skin disease, that one day he will get healed. But the day will come that he will be resurrected. कि अय्यूब जानता था कि जो उसे रोग हुआ था उससे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब अंत का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। So that's the thing Job was believing, God's love and God's goodness and God's promises. और जो अय्यूब है वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, उसके वायदों को जानता था। And also Job believed that God's righteousness would prevail. और वो जानता था कि परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। And Satan will be proven wrong. और उसने जो शैतान है वो झूठा साबित हुआ। And Job believed in God's purpose. और अय्यूब जो है वो परमेश्वर की योजनाओं को जानता। He must have thought that God may have purpose in my suffering. कि वो जानता था कि जो मैं परिस्थिति से जा रहा हूँ उसमें भी परमेश्वर की कुछ योजना होगी। Because I'm not such a sinful man, but still I am suffering because God must have a purpose in my life. क्योंकि वो जानता था कि मैं कोई बुरा दुष्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर के पास कोई तो योजना होगी जो मैं इस परिस्थिति से जा रहा हूँ। Because God will never simply punish a man. क्योंकि परमेश्वर जो वो ऐसे ही किसी को दंडित नहीं करता। If we receive any sickness, that is our fault, our sin, but God will not punish us. अगर हम किसी बीमारी से जा रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन हमारे ही अंदरूनी कुछ बातों से हम उस बात में गुजरते हैं। So Job's faith was tested when he lost his family and wealth. अय्यूब का विश्वास यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी परीक्षा थी, जहाँ पर उसने अपने परिवार और धन को खो दिया, But ultimately he prevailed. लेकिन अंत में वो विजयी हुआ। So as a result, Job gained new insight into who God was. परिणाम स्वरूप अय्यूब इस बारे में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। He got a new insight who God was. उसने नए तरीके से जाना कि परमेश्वर कौन है। Yeah. And what keeps such a servants of God is going in their faith in God's love and in God, the promises of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर के सेवकों को आगे बढ़ने के लिए जो चीज मदद करती है वो है परमेश्वर का वायदा, God's love, the understanding of God's love, जो परमेश्वर के प्रेम की समझ, and the purpose of eternal life. और जो उद्देश्य है अनंत काल के लिए। Yeah, deep sense of purpose found in serving God. Deep sense of purpose is found in serving God. गहराई रूप से जो उद्देश्य है वो हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने में मदद So करता है। the motivation comes from the personal relationship with God. जो हमारी प्रेरणा है वो परमेश्वर के साथ जो हमारी रिश्ता है उससे आती है, नजदीकी रिश्ते से And आती to fulfill His purpose है, और वो जो उद्देश्य है उसे पूरा करता है on this earth. इस धरती पर। Even though they have challenges and hardships in their life. भले वो कितने भी परिस्थिति से जाए, कितना भी कठिन समय हो, लेकिन फिर भी So righteous shall live by faith. तो धर्मी जो है वो विश्वास से जिए। So in the end we will see the Bible, the scriptures from Hebrews chapter 11. अंत में हम देखते हैं इब्रानियों 11, 24, 26। There are so many faith warriors written in the Hebrew chapter 11. इब्रानियों में है जो कि बहुत विश्वास के जो सेवक रहे हैं उनके बारे में लिखा गया So है। when talking about Moses there, हम देखते हैं मूसा के बारे में verse 24 to 26. 24 से 26 तक। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और पाप की क्षणिक सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ
दुख भोगना अधिक पसंद किया और मसीह के कारण निंदा को मिश्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी निगाहें प्रतिफल पर थी। Yeah, Moses actually, he chose to suffer affliction with his people rather than enjoy the pleasures of easy. तो हम देखते हैं ना कि जैसे मूसा ने जो है वो निर्णय लिया कि वो अपने लोगों के साथ उन परिस्थितियों से गुजरेगा और उसका प्रतिफल उसे मिलेगा। Yeah, and in Philippians chapter 3 verse 7 to 8, Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस फिलिपियों के 3:7-8 में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, तो भी मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कुछ कूड़ा समझता हूँ कि मसीह को प्राप्त करूँ। so any pleasure or any wealth or any job or anything except God is like rubbish. कि कोई भी धन हो, चाहे कोई हमारा जो जॉब है जिस जहाँ पर हम काम करते हैं या कुछ भी हो, सिवाय परमेश्वर के वो सारी चीजें बकवास है, That is Apostle Paul was saying. बेकार है, Rubbish. ऐसा हाँ Read in Hindi, kooda. कूड़ा है, It is rubbish. Yeah, garbage. कचरा है। The Hebrew word for rubbish is kubalon. हिब्रू शब्द में हम देखते हैं उसे Greek स्कूपल, word. Yeah. ग्रीक शब्द में हम उसे देखते हैं स्कूपोलॉन कहा जाता है। That is actually gobar, dung. Dung. Yeah, it's what is thrown to the dogs. जो कि कुत्तों के लिए फेंका जाता है। So, all was saying, all pleasures, all things except God is considered as a rubbish. कि परमेश्वर को छोड़कर जितनी भी बातें हैं वो सारा जो है वो कूड़े के समान है। So now our role model and our helper is Jesus Christ. हमारा जो जिससे हम प्रेरणात्मक होते हैं और जिससे हमें सब कुछ मिलता है वो हमारा परमेश्वर। So Hebrews chapter 12 verse 1 to 2 it says that he is the author and the finisher of our faith. इब्रानियों 12:1 और 2 में कहते हैं कि वो हमारा रचनात्मक है And he is the finisher of our faith. और हमारे विश्वास का अंत है। Yeah. So he is our beginning and he is our end. वही हमारा अंत है, वही हमारा आदि और वही हमारा अंत है। Author means he is the captain. Captain. So he is the विश्वास करता और वो सिद्ध करने वाला। हाँ, तो हम देखते हैं कि वो हमारा विश्वास करता परमेश्वर और सिद्ध करने वाला So परमेश्वर। the author and finisher of faith means author means he is the captain and he is the beginner and he is the initiator. हम देखते हैं कि जो हमारा करता है, हमारा जो शुरुआत है, हमारा जो अंत है वही परमेश्वर है। And finisher means he is the one who completes it. और जो अंत है मतलब कि वो हमें परिपूर्ण करता है। Yeah. So God is our beginning and he is our end. कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ही हमारी शुरुआत है और परमेश्वर ही हमारा अंत है। So the Bible says that Jesus Christ kept going even in the suffering. हम देखते हैं ना कि पवित्र शास्त्र में कि यीशु मसीह भी जो कठिन परिस्थितियों से जा रहा था, But he kept going to the cross. लेकिन फिर भी वो क्रूस की ओर बढ़ता जा रहा So था। that is written in the chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानियों 12:2 में हम देखते हैं He endured the cross. He endured the cross despite the shame and has sat down at the right hand of the throne. उसने लज्जा को कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने होते। So that's my point today. Even when you are suffering, even when you lost, like Job, what motivates us to keep going in our spiritual life? तो आज का जो मेरा संदेश का जो उद्देश्य आपको बताने का यही है कि हम जब परिस्थितियों से जाते हैं अय्यूब के समान भी, तो हमारे लिए प्रेरणा जो देता है वो क्या है? That is the love of God. परमेश्वर का प्रेम है। When you know who God is, how loving God is, and the goodness of God, and you can face tomorrow. यदि आप जानते हो कि परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम कैसा है और
उसका जो हमारे प्रति जो लगाव है वो कैसा है, तो आप कल देखोगे So, आने वाले दिन। so you will never feel boring in your life. तो आप अपने जीवन में बोरिंग नहीं लगेगा आपको। Even in your sickness, you will be excited to serve आप God. अपने बीमारियों में भी उत्साहित रहोगे कि परमेश्वर की सेवा करें। Even in your difficulties, you will think about eternity. आप अपने कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का वो जो हमारा जो अंत समय रहेगा परमेश्वर के सामने उसे आप याद करें। So that should motivate you while you are on this earth to fear God, to love God, to serve God. ये बात जो है वो आपको प्रेरणात्मक देती है जब हम इस संसार में जब हम पृथ्वी में के हमें परमेश्वर के कार्य को करते जाना और विश्वास योग्य बने रहना। And we will, we live by faith but not by sight. कि हम जो है विश्वास योग्यता से चले लेकिन Not by sight. Yeah, so दिखावा से नहीं. दिखावे से हम ना चले। So hope you understand this message. आशा करते हैं कि आपको ये संदेश समझ में आया। So just think about that. So whatever the situation may be, that you would want to live for God till the end of your life. कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां हो हमारे जीवन में लेकिन हमें जीना है परमेश्वर की ओर देखकर हमारे अंत समय तक। Right? And let's pray together. कि हम प्रार्थना करते एक साथ। Loving Heavenly Father, thank you. प्रिय परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। We know that you love us so much. हम जानते हैं कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं। And we know who we are in your love. हम जानते हैं कि आज हम कौन हैं, Because we are your children. कि हम आपके पुत्र हैं And you love us. और आप हमसे प्रेम करते हैं। We know your plans for our life. हम जानते हैं कि हमारे लिए आपकी योजना क्या है, You Lord, kept a place in heaven for us. कि आपने हमारे लिए स्वर्ग में स्थान बना के रखे हैं। Lord, one day you're going to come. You are going to return again. आप एक दिन आओगे, हमें लेकर जाओगे And परमेश्वर, we will be with you forever. और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे परमेश्वर। Lord, help us to see your purpose in our life. परमेश्वर मदद कीजिए कि आपके उस उद्देश्य को देख सके हम परमेश्वर हमारे जीवन में, And help us, Lord, to live for you. और परमेश्वर हमें मदद कीजिए कि हम आपके लिए जी सके। Thank you, Jesus. In Jesus' name, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, amen. आमीन। ना हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, ना हमने क्लास में सिखा रहे थे, क्लास में सिखा रहे थे लहरों करके देश है जहाँ पे वहाँ का सरकार जो अगर कोई आदमी किसी गुनाह में पकड़ा जाए उनकी नहीं सुनता है तो उनको एक लकड़ी के साथ बांध के उनको जिंदा जला दिया जाता है। तो 1700 सदी की बात है, 1700-1800 सदी की बात है। एक मिशनरी वहाँ पे गया परमेश्वर को कार्य करने के लिए, और वहाँ पे लोगों ने उसे पकड़ा और उसे कहा कि तुझे अब परमेश्वर का इनकार करना होगा। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है तेरे साथ क्या हो सकता है, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होगा मेरे साथ, लेकिन मैं परमेश्वर का इनकार नहीं करूँगा। उन लोगों ने क्या किया, उसके साथ एक कप लकड़ी में बांधा, उसको जलाने गए। उसने क्या कहा, मैं धन्यवाद प्रभु कि मैं तेरी योजना की योग्य बना, और हंसते हुए उस मौत को उसने सिर दिया, है ना। विश्वासी के जीवन में दुख कुछ मायने रखता है ना। जब मैं परसों गया था हॉस्पिटल में मिलने के लिए, तो वो बोल रहे सोच रहता है कि कोई भी आता ना ऐसा देखता है चुपचाप चला जाता है, कोई आता है ऐसा देखता है चला जाता है। बोलता आप लोग आए हैं इतना देर से मुझसे बात कर रहे और उसी टाइम एकदम फ्रेश हो गए हो। मीना बात करे, उनका भाई थे, हम लोग बात कर रहे थे, मैं बाहर आ गया था उनकी बेटी से बात कर रहे, पूरे क्या हुआ करके। लेकिन वो बोले कि ना, तो हमने सोच रहे थे हमारे पास परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर हमें बताता है ऐसी परिस्थितियों में लोगों से किस तरह से बात करना, कैसे उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। हमारे पास आशा है ना, हमारे पास आशा है। शुक्रवार के दिन कहा प्रार्थना सभा में, विश्वास करने वाले के पास एक उम्मीद होती है।
है ना, विश्वास करने वाले तो उम्मीद होते हैं। और उससे मालूम है, आयुब कहता है, आयुब का 23 है, मेरा परमेश्वर जानता है मैं कैसे चाल सकता हूँ, जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने के समान शुद्ध निकलूंगा। ये हमारी परीक्षाओं में परमेश्वर हमें ताकता है, यानी कि हमें उस तरह से जैसे सोनार सोने की चीज़ों को, आप रियल सोना अगर देखोगे आप पहन नहीं पाओगे, तो टुकड़ा होगा इतना बड़ा, जितना शाइनिंग आपके सोने के पहनी चीज़ों में उतना शाइनिंग नहीं होगा। लेकिन जब उस सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है, उसे गलाया जाता है, उसमें कचरा निकाला जाता है, एक आकार दिया जाता है, तब लोग उसको देखकर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही मसीह जीवन में, मसीह जीवन में जब कोई समस्या आती है, तकलीफें आती है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, तैयार कर रहा है ना, तैयार कर रहा है। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, हम हमेशा तैयार रहना आएगा जीवन में। परमेश्वर है, वो जानता है हमें क्या करना है, वो जानता है हमें कैसे संभालना है। हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर संभालता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा परमेश्वर में। आइए हमें आइए खड़े हो जाते परमेश्वर की आराधना के लिए।